जिस तरीके से कल एसटी एससी ओबीसी ने मजबूती के साथ संवैधानिक अधिकारों को लेके सड़कों पर जो एकता दिखाई वो वाकई में काबिले तारीफ थी। सरकार को लगता था कि आप आरक्षण के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे, बहुजन समाज बंट जाएगा और फूट डालो राज करो की नीति में सफल हो जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का 1 अगस्त को फैसला आता है कि क्रीमी लेयर लगाया जाएगा, कोटे में कोटे लगाकर वर्गीकरण के आधार पर एसटी एससी को बांट दिया जाएगा, असल में वो असफल हुआ। जिस तरीके से कल भारत बंद हुआ, असल में यह भारत बंद नहीं था, ये तमाम सामाजिक अधिकारों के प्रति फिर से एसटी एससी ओबीसी को एकजुट करने का मौका था। लेकिन जिस तरीके से बहुजन समाज ने देश भर से तस्वीरें आई, बहुजन समाज ने वाकई बता दिया कि यूनिटी के दम पर, एकता के दम पर किस तरीके से सरकार को घुटनों के बल लाया जा सकता है। आप लगातार देखेंगे कि किस तरीके से कोलोजियम सिस्टम के जरिए जजों की भर्ती होती है, ये जग जाहिर है। लेकिन सोचिए, कल भारत बंद से ज्यादा आरक्षण के साथ साथ वो तमाम मुद्दे भी उठाए जा रहे थे जो पिछले 10 सालों में जनता वाकई में बात करना चाहती थी। सोचिए, एसटी एससी ओबीसी के हक अधिकारों की बातचीत करते करते कोलोजियम सिस्टम पर बात हुई, निजीकरण पर बात हुई, जातीय जनगणना पर बात हुई, तमाम ऐसे मुद्दे जो मनुवादी, सामंतवादी, जातिवादी लोग नहीं चाहते। और सोचिए, राजस्थान से शानदार तस्वीरें हमारे सामने आई, पूरी सड़कों को नीले झंडों से पाट दिया। लेकिन सोचिए, ये एकता आपको सिर्फ भारत बंद पर नहीं दिखानी, बल्कि ये एकता आपको हर बार फिर से उन तमाम मुद्दों पर दिखानी है जो आपके संवैधानिक अधिकारों से जुड़े हैं, चाहे वो स्वास्थ्य का मुद्दा हो, रोटी का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, आपके लिए अस्पताल का मुद्दा हो, आपके बच्चों के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में भागीदारी का मुद्दा हो। सोचिए, बहुजन समाज के लोगों की ताकत है एकता, और इसी एकता को बांटने के लिए, इस एकता को खत्म करने के लिए, इस एकता को खंडित करने के लिए क्रीमी लेयर लाया जा रहा है, ताकि आप अपने भाई के खिलाफ बगावत कर दें, भाई के खिलाफ आप उसका विरोध में खड़े हो जाएं। लेकिन इस आप में फूट डालकर राजनीति कौन करना चाहता है? संघी मनुवादी विचारधारा के लोग। किस तरीके से बहुजन समाज के लोग अभी भी जज नहीं बन पाते हैं, बहुजन समाज के लोग किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नहीं बन पाते, बहुजन समाज के लोग उन तमाम क्रीमदार पदों पर नहीं है। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या बहुजन समाज में मेरिट की कमी है? अरे, मौका नहीं दिया जाता। जिस तरीके से लिटरल एंट्री से भर्ती होती है, सचिव, महासचिव, डायरेक्टर, तमाम उन उच्च पदों के मंत्रालयों के कुर्सी पर सिर्फ एक मात्र जाति के लोगों का कब्जा होता है। असल में ये इसलिए हो पाता है कि उस समाज में यूनिटी है, उस समाज में एकता है, इसलिए बहुजन समाज के लोग ये चीजें नहीं सीख पाते हैं। एसटी एससी ओबीसी से मेरी अपील है कि आप लोगों ने जिस तरीके से कल एकता दिखाई, आने वाले टाइम में बहुजन समाज के तमाम लोग अपने मुद्दों पर सचेत रहिए, जागरूक रहिए, और आपस में बंटने के बजाय आप बोलना, लिखना, पढ़ना, यहां तक कि आप ये सब नहीं कर सकते तो आप एक दूसरे का साथ देना सीखिए। सोचिए, अगर आप अलग अलग बट जाओगे तो आपकी ये सामाजिक लड़ाई कमजोर पड़ जाएगी, जो हमारे महापुरुषों ने संघर्ष कर हमें समान अधिकारों के लिए खड़ा और बोलना सिखाया है। सोचिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर कहते थे कि आने वाली सदी बहुजनों की होगी। तमाम पार्टियां एसटी एससी ओबीसी के वोट बैंक की राजनीति करती हैं, लेकिन जब बात आती है उनके संवैधानिक अधिकारों को देने की तो सब हाथ खड़े कर देते हैं। संविधान की कॉपी हाथ में लेने वाले राहुल गांधी का भारत बंद पर एक ट्वीट तक नहीं आता है। देश के प्रधानमंत्री, सोचिए, देश से बाहर जाकर बोलते हैं कि देश को युद्ध नहीं बुद्ध की जरूरत है। देश के प्रधानमंत्री का सोशल मीडिया पर वो तमाम स्पीच वायरल होते हैं जिसमें वो बुद्ध का गुणगान करते हैं, भारत की इमेज को वो बुद्ध से प्रेजेंट करते हैं। लेकिन अपने देश में सोचिए, बहुजनों की हालत हो, चाहे बहुजन इतिहास की बात करें, बहुजन महापुरुषों की बात करें, सिर्फ और सिर्फ राजनीति का मुद्दा बनाया हुआ है। सोचिए, आपको सतर्क रहना पड़ेगा। जो बहुजन की बात करेगा, जो मूर्ति पर माला चढ़ाने की बात करेगा, असल में उस तमाम लोगों से आपको बचने की जरूरत है। और जिस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने हिम्मत दिखाई, वो वाकई में काबिले तारीफ है। जिस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो मायावती, चंद्रशेखर आजाद, चिराग पासवान, स्वामी प्रसाद मौर्य, पप्पू यादव, तमाम ऐसे नेता हैं
जिन्होंने बताया कि आज़ादी के 78 साल बाद भी बहुजन समाज के लोगों में भी रीढ़ की हड्डी होती है और जब जब संवैधानिक अधिकारों पर खतरा आएगा वो डटकर सामना करेंगे। सोचिए, फिर से बहुजन क्रांति को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जिंदा कर दिया। शुक्रिया बहन जी, शुक्रिया उन तमाम लोगों का जो सोशल मीडिया पर अपने सामाजिक मुद्दों पर लगातार बोलते रहते हैं। सोचिए, जिस तरीके से बिना टीवी अखबार के कल के इस आंदोलन को सफल बनाया, आने वाले टाइम में आप लोग अपने सोशल प्लेटफॉर्म को मजबूत कीजिए। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तमाम सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखिए, बोलिए, पढ़िए, ताकि बहुजन समाज को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जा सके। सोचिए, आपस में लड़ते रहेंगे तो आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला है, लेकिन तस्वीरें पटना से भी ऐसी भयानक आई हैं। सोचिए, प्रदर्शनकारियों पर हमला हुआ, प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ। आखिर उनकी क्या गलती है कि संवैधानिक अधिकारों पर जो बात करेगा वो आप पर लाठीचार्ज करवाएगा। सोचिए, किस तरीके से एनडीए गठबंधन आपको आपके अधिकारों से वंचित रखना चाहती है। अगर आप धर्म का डंडा और झंडा उठाकर सड़कों पर लंबी लंबी कतारों में रहेंगे तो आप पर फूलों की बरसात कराई जाएगी। इसी बात को समझिए, जब आप किसी भर्ती को लेकर नियुक्ति पत्र की मांग करेंगे तो आपको सड़कों पर घसीटा जाएगा, आपको लाठीचार्ज करवाया जाएगा, आप पर कई धाराओं में जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, क्योंकि सरकार के पास आपको देने के लिए झंझुना के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आपको अपने लिए नौकरी चाहिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए वाकई में हिस्सेदारी चाहिए पावर सेंटर में, तो आपको आज बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा और आपको संघर्ष भी करना पड़ेगा। हो सकता है कि आने वाली पीढ़ियों को हम कुछ दे पाए, शायद हमें ना मिले, लेकिन जब तक आप बोलेंगे नहीं तो आपकी आने वाली पीढ़ियां जब आपसे पूछेंगी कि जब हमारे संघर्षों की लड़ाई थी तब आप कहाँ थे। तो इसलिए बोलना, लिखना, पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि बिना पढ़े आपकी लड़ाई अधूरी है। बहुजन समाज के पास जो ताकत है वो सिर्फ और सिर्फ कलम की है। सोचिए, वो हमें हथियार उठाने पर मजबूर करेंगे, लेकिन आपको कलम की ताकत पे ही डटे रहना है। कलम की ताकत से ही आप दुनिया को झुका सकते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कल के भारत बंद पर कुछ ट्वीट्स किए हैं जो बहुत ही ज्यादा गंभीर हैं। कल भारत बंद के दौरान पटना, बिहार में निर्दोष लोगों पर पुलिस की हुई लाठीचार्ज, बर्बरता अति दुखद और निंदनीय है। सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करे, साथ ही केंद्र सरकार भारत बंद के आयोजन को मद्देनजर आरक्षण के मुद्दे की संवेदनशीलता को गंभीरता से लेकर इसका शीघ्र उचित समाधान करे। देश में करोड़ों एसटी/एससी वर्गों को आरक्षण के उनके हक को न्यूट्रल बनाकर अत्यंत उसे खत्म करने की सपा, कांग्रेस, भाजपा आदि के षड्यंत्रों से ये लोग अधिक आक्रोशित हैं। ये कल भारत बंद से साबित है। आगे भी उन्हें ये लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी और अपने बल पर लड़नी पड़ेगी, तभी जाके सही सफलता हाथ लगेगी। बीएसपी का भारत बंद को समर्थन, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस आदि पार्टियों के आरक्षण विरोधी षड्यंत्र इसे कमजोर बना रहे हैं। और सोचिए, जिस तरीके से क्रीमी लाके फिर से गले में हांडी और झाड़ू लटकाने का जो प्रावधान है, इससे सतर्क रही है, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते हैं कि आप उनके बराबर में उनकी कुर्सी पर बैठें। वो नहीं चाहते हैं कि आप उनके बराबर किसी मंत्रालय के सचिव बन जाए। वो नहीं चाहते हैं कि आप इस देश के प्रधानमंत्री बन जाए। वो नहीं चाहते हैं कि आपका बच्चा सड़क से उठकर संसद पहुंच जाए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उनकी सफाई कौन करेगा, उनकी सेवा कौन करेगा, उनकी गुलामी कौन करेगा। इसलिए गुलामी की जंजीरों से आपको निकलना है तो ये तमाम लोग आपको बांटने की कोशिश करेंगे और आपको एकता दिखानी पड़ेगी, एकजुट रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुजन की एकता ही सब कुछ है। सुप्रीम कोर्ट के एसटी/एससी आरक्षण के वर्गीकरण पर क्रीमी के निर्णय से उत्पन्न रोष को लेकर कल भारत बंद में बीएसपी भी प्रभावी भागीदारी, एकजुटता की अपील से इसके सफल होने की सभी को बधाई, किंतु कांग्रेस, सपा आदि के इसके प्रति उदासीन रवैये से इनकी जातिवादी सोच प्रमाणित होती है। सोचिए, न ही अखिलेश यादव ने कुछ बोला और न ही राहुल गांधी ने। देश के प्रधानमंत्री से तो उम्मीद ही क्या की जा सकती है, लेकिन सोचिए, फिर भी उन तमाम लोगों ने हिम्मत दिखाई, अपनी पार्टी में रहते हुए रिजर्वेशन को लेके भारत बंद का समर्थन किया, जिनके अंदर अभी भी रीढ़ की हड्डी जो है वो सीधी है। आज भारत बंद में एसटी/एससी ओबीसी की एकता देखकर मुझे विश्वास हो गया है, जिस संविधान, लोकतंत्र, आरक्षण को बचाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां इसकी रक्षा करने में हमसे ज्यादा सक्षम हो गई हैं। आज के आंदोलन को सफल बनाने के लिए सभी का दिल से धन्यवाद। तो सोचिए, एसटी/एससी ओबीसी के साथ किसान समाज भी
कल भारत बंद के समर्थन में था। तो ये लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील नितिन मेश्राम ने कहा है कि जजों को इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरीके से संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी फैसले सुनाए जा रहे हैं, ये बर्दाश्त से बाहर है। जजों को जबरदस्ती इस्तीफा दिलवाइए। इतना बवाल होने के बाद भी कोई कैसे जज रह सकता है, और जजों की क्या न्यूट्रलता रहेगी, ये सब क्या न्याय कर सकेंगे। चंचूड़ नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दीजिए, क्यों देश को आग में झोंक दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जिन जजों ने संविधान विरोधी फैसला सुनाया, उनका जनता पूर्ण विरोध कर रही है। बीएसपी ने आज पूरा दमखम से पूरा भारत बंद करके दिखाया। बहन जी के एक कॉल की वजह से ही देश में इमरजेंसी जैसे हालात हो सकते हैं। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने समाजवादी शब्द को संविधान की प्रस्तावना में लिखने, समाजवाद अर्थव्यवस्था को संविधान के अंतर्गत करने का प्रखर विरोध किया था, जिसकी वजह से बाकी सदस्यों ने द्वारा संविधान में समाजवादी शब्द को जोड़ने के लिए लाई गई सारी जो चीजें हैं वो संविधान सभा में खारिज कर दी। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी संविधान के बारे में सिखाना और समझाना चाहता हूं, हम दोनों के बीच में कोई संविधान पर बहस आयोजित कर सकता है तो प्लीज देख लीजिए। चुनाव में भी राहुल गांधी के साथ बहस करना चाहता था, लेकिन नहीं हो पाई, इसलिए अब करना चाहता हूं। राहुल गांधी जी, जरा जवाब दीजिए कि आपका संविधान बचाने का जो सपना था वो अधूरा रह गया, कि अभी भी आप संविधान बचाना चाहते हैं, क्योंकि संवैधानिक अधिकारों पर तो आप खामोश रहते हैं और आपकी जातिवादी जो मानसिकता है वो जग जाहिर हो चुकी है। संविधान लेके जनता को भ्रमित मत कीजिए, मूर्ति पर माला चढ़ा के जनता को भ्रमित मत कीजिए। वाकई में आप ST SC OBC के हितैषी हैं तो संवैधानिक अधिकारों पर मुंह खोलिए। इस वीडियो पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।